और हर रोज़ की तरह एक नई चौकी आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको दिखाऊंगा सुंदर भजनों का आप आनंद लीजिए और उन भजनों का उन जो भजनों को मैं गाऊंगा, मेरे भजनों के गाए भजनों को आप सुनिए, औरों को सुनाइए, औरों से मतलब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रार्थना डायरीज को आगे लेके चलिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने बहुत सालों से मुझे सुना है। आज फिर एक नई चौकी लेकर आप भक्तों के बीच हूँ। जय माता की। चलिए नोएडा चलते हैं और सारा नोएडा पहुँचने के बाद मैं आपको चौकी दिखाऊंगा, पूरे महारानी का गुणगान दिखाऊंगा। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिस शहर से आप मुझे देख रहे हैं उस शहर का अब नाम लिखिए कमेंट्स में। जय माता की, जय माँ झंडे वाली। अगर आप जय महारानी झंडे वाली से प्यार करते हैं, भगवती से कुछ पाना चाहते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक लाइन पता ये लिखनी है, जय माँ झंडे वाली, सच्चे दरबार की जय। मैं आ चुका हूँ 52 कम्युनिटी सेंटर चौकी करने। ये समुदाय भवन है, कम्युनिटी सेंटर है ये 52 का और बहुत सुंदर कम्युनिटी सेंटर। पहले भी मेरा कई बार यहाँ पर आना हुआ है और कितना सुंदर तितलियाँ यहाँ पार्क में लहरा रही हैं, कितना सुंदर गार्डन है यहाँ पर। भगवती का जो यहाँ पर एक सुंदर गुणगान होगा अशोक गुप्ता जी के, यहाँ प्रदीप गुप्ता के घर। और मैं आपको चलिए अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ का एक नज़ारा मैंने आपको दिखाया कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। आइए हम अंदर चलते हैं और जैसा अंदर का नज़ारा होगा मैं आपको पहले भगवती का दरबार दिखाऊँगा, फिर चलता हूँ आपको। और इस समय तैयारी हो रही है भगवती के दरबार की इस समय, और मैं अंदर आपको नज़ारा दिखाऊँगा भगवती के दरबार का। चलिए आइए अंदर चलते हैं। ये कम्युनिटी सेंटर के और इस समय लगा माँ भगवती का दरबार। बहुत सुंदर दरबार लगा हुआ है और अभी तैयारी नहीं हुई है, अभी दरबार लगा है। और पूरी तैयारी को मैं आपको कुछ ही देर में यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे हम तैयारी करेंगे। और जब चौकी शुरू होगी तो भजनों का आनंद आप सब मिल के लीजिए। जय माता। जब पूजा की तैयारी करूँगा, जैसा मैंने बताया था आपको कि पूजा की तैयारी करूँ तो आपको सारी दिखाऊँगा। आइए सबसे पहले ना मैं ये परात बना रहा हूँ। परात में सारे देवों के विराजमान पहले में करते करते पहले सबसे पहले भगवान गणेश पूजनीय है, तो स्वास्तिक भगवान गणेश का मैं इस समय यहाँ पर बना रहा हूँ। और कहते देवों की स्थापना हो जाएगी तो इसमें यहाँ पर जोत रखी जाएगी और जोत वो है जो भगवती माँ यहाँ पर विराजमान होंगी, जो मैं आपको इस समय दिखाना चाह रहा हूँ। ये सारे देवों की यह स्थापना यहाँ पर मैं परात के अंदर कर रहा हूँ। और ये ओम बिना भगवान भोलेनाथ के ओंकारेश के सिवा कोई काम सफल नहीं होते। पिता हैं भगवान गणेश के और श्री महालक्ष्मी का यंत्र कहा जाता है। और नवकला आदिशक्ति भवानी माँ की मैं यहाँ पर स्थापना कर रहा हूँ। शेषनाग जो पृथ्वी को धारण करते हैं। आइए नवग्रह देवताओं की स्थापना यहाँ पर नवग्रह बना रहा हूँ मैं इस यहाँ पे, क्योंकि बिना नवग्रह को भी कोई पूजन पाठ सफल नहीं होता है। अगर नवग्रह शांत होंगे तो हर काम भी सफल यहाँ पर हो जाएगा। और ये भगवती माँ के शरण बनाए हैं यहाँ पर। आइए अब यहाँ पर मैं देखो आपके सामने ये पान के पत्ते लगाने जा रहा हूँ। थोड़े से ना पहले कहते हैं कोई भी चीज़ बनाते हैं थोड़े से चावल इसमें लगाते हैं, तो मैंने चावल इसमें सभी देवों को अर्पण किए हैं। और बिना संकल्प के भी कोई बात नहीं होती, तो ये 5 रुपये की अरदास से ज़्यादा हमारे यहाँ होती नहीं, तो ये 5 रुपये हमने यहाँ अरदास में लगा दिए हैं। और ये पान के पत्ते में सेज बेल यहाँ पर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इस समय लगा रहा हूँ। और इस समय यहाँ पर ये जोत की स्थापना करने जा रहा हूँ। यहाँ जोत लगाई है यहाँ पर मैंने। और फलों को एक एक करके ना सबसे पहले मैं केले लगा रहा हूँ आपके सामने। तो ये केले ये जोत का प्रसाद बन जाएगा। जिस समय जोत यहाँ विराजमान होगी ना, ये सारा जोत का प्रसाद यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पे सेवा भी चल रही है, आप देख रहे हैं ना, हमारे सभी सेवादार यहाँ थोड़ी थोड़ी सेवा कर रहे हैं। सभी लोग कोई फूल की सेवा कर रहे हैं, कोई अपने अपने सब काम कर रहे हैं, सब कोई जोत की सेवा कर रहा है। और ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये जोत पूरी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। जो परात जो है ना वो पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। आइए फूलों से इसको हम सजा देते हैं। तो फूलों से इस समय जोत सजाई जा रही है यहाँ पर। और जितनी सुंदर जोत बनेगी उतना आनंद सभी को आता है, क्योंकि जोत ही सबसे मेन होती है। ज्योति सबसे मेन चीज़ यहाँ पर होती है, जो मैं इस समय यहाँ पर लगा रहा हूँ आपके सामने। ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं जो, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत पसंद है, तो जो यहाँ पर इस समय मैं लगा रहा हूँ आप भक्तों के बीच।
और ये कलियाँ जो है फूलों की, ये भी गेंदे के फूल आपके सामने ये जोत में मैं यहाँ पर विराजमान कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था प्रदीप गुप्ता के घर भगवती की ये चौकी है। तो इस तरह ये जोत बन के पूरी तरह कंप्लीट तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर में घी आएगा तो घी में आप भक्तों के बीच यहाँ पर लगा दूंगा, जोत में लगा देंगे। हम लोग महारानी की जोत विराजमान करती थी ना, आप इसमें घी डाल रहे हैं क्योंकि इस घी से महारानी की जोत यहाँ पर प्रचंड होगी, जगमगाएगी ये जोत। और जितना भी परात में फल लगाया है, फूल लगे हैं, ये सब महारानी का प्रसाद है। और इस परिवार का वो भाग्य है जो ये परिवार इस माँ की चौकी को करा रहे हैं। ये प्रसाद इन सभी को खाने को, भक्तों को खाने को मिलेगा जब बाद में चौकी संपूर्ण यहाँ पर हो जाएगी। इस समय मैं यहाँ पर घी डाल रहा हूँ महारानी की जोत में। तो पूरी परात बनकर इस समय तैयार है। जोत को हम थोड़ी देर में विराजमान करेंगे, ऊपर लेके चलेंगे जोत को, जहाँ पर ये जोत विराजमान होगी। ये महारानी की छोटी जोत है। छोटी जोत हमने 3 रूपों में इसलिए बनाई है। 2 तो महारानी के चरण हो गए, बड़ी जोत जो महारानी का मुख है, जो ये बड़ी जोत में मैंने पहले घी डाला था, ये महारानी का मुख कहा जाता है। और ये छोटी जोतें हैं, ये महारानी के दोनों चरण हैं। इन दोनों चरणों से आशीर्वाद लिया जाता है भगवती के दरबार में। जितने भक्तजन आएंगे ना, ये छोटी जोत से सभी आशीर्वाद लेंगे उस समय। और एक जोत जो बनाई है ना हमने, वो हमने बनाई है आरती की जोत। आरती की जोत इसलिए बनाई है हमने, क्या कहते हैं कि जब आखिरी में आरती होगी तो एक नई थाली में हमने आरती की जोत बनाई है और भगवती महाशक्ति की आरती यहाँ पर होगी। तो पंडित जी ने भी अपनी पूजा का तैयारी कर ली है। तो पंडित जी यहाँ भी थोड़ी देर में पूजन कराएंगे। परिवारजन यहाँ पहुँचने वाले हैं सभी। जैसे परिवार यहाँ पहुँच जाएंगे तो पंडित जी पूजन भगवती माँ का यहाँ पर कराएंगे। आइए महारानी की जोत को लेके चलता हूँ भगवती के दरबार में।